नमस्कार दोस्तों। आज सवाल आया है कि धर्म और परंपरा, धर्म एंड ट्रेडिशन और कल्चर में क्या अंतर है। तो चलिए आज इसी पे बात करते हैं। कल्चर जो है, ट्रेडिशन, वो हर कंट्री, हर प्लेस का अलग अलग है। आप इंडिया का कल्चर देखोगे तो अलग है, वहीं आप अमेरिका का कल्चर देखोगे तो अलग है। इंडिया में भी बहुत जगह जो है, अलग अलग स्टेट में कल्चर जो है अलग अलग है। मतलब कल्चर जो है वो ज्योग्राफिकल प्लेस पे डिपेंड करता है। कल्चर क्या है? रहन सहन, आपका पहनावा, रहन सहन जो है, आप क्या चीज़ करते हो, क्या यहाँ प्रचलित है, क्या ट्रेडिशन है, किसके बारे में बात होता है, ये सब चीज़ जो है ये सब कल्चर है। क्योंकि हर कंट्री का, हर स्टेट का, हर जगह का अलग अलग होगा। यहाँ पे हम लोग के लिए अलग हैं, मतलब राम है, कृष्ण है। यहाँ पे इस धरती के लिए अलग महापुरुष हैं, हम लोग उसको पूजते हैं, समझते हैं, जानते हैं, वो आइडियल हम हमारे। दूसरे जगह दूसरे लोग को दूसरे जगह दूसरे लोगों की पूजा होती है। जैसे अमेरिका में या और भी देश हैं जो यूरोप हैं, उधर क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं लोग, जीसस की पूजा होती है। अरब में अब जाओगे तो हजरत मोहम्मद महापुरुष है, वहाँ पे उनकी पूजा होती है, अल्लाह की पूजा होती है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग ट्रेडिशन है, कल्चर है। यहाँ पे दिवाली, होली, दिवाली मतलब क्यों? राम जीत के आए थे अयोध्या, इसीलिए दिवाली मनाई जाती है। होली का दहन हुआ था, उसलिए वहाँ पे यहाँ मनाया जाता है। हर त्योहार, फेस्टिवल, सारा चीज़ क्या है? ये हम लोग का कल्चर है। मतलब रहन सहन, आव भाव, जो भी चीज़ है, बाहर का जो भी चीज़ आप एक्सप्रेशन देखोगे वो क्या है? कल्चर है, ट्रेडिशन है। खाने पीने का जो इधर का है यहाँ पे फेमस, वो दूसरी जगह अलग है। हम लोग को यहाँ पे अलग चीज़ पसंद है। साउथ में जाओगे तो इडली सांबर, मुंबई में जाओगे तो वड़ा पाव, बिहार में जाओगे तो लिट्टी चोखा। तो ऐसे बहुत, पंजाब में जाओगे तो क्या है? राजमा चावल, जो फेमस है, जो वहाँ के सिग्नेचर है, जो वो प्लेस पे डिपेंड करता है। तो ये सारा चीज़ क्या है? ट्रेडिशन, कल्चर, बाहर का जो भी एक्सप्रेशन है, जो दिखता है बाहर से, ये सब कल्चर आ जाता है, ये सब ट्रेडिशन आ जाता है। तो अब बात करते हैं कि धर्म जो है बहुत ही एम्बिग्यूअस टर्म है, जिसको लोग समझ जाते हैं कि कल्चर से उसको कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कल्चर, मतलब ये धर्म जो है, कल्चर से उसको एसोसिएट कर लेते हैं। रहन सहन ही को बना लेते हैं, धर्म बना लेते हैं। उसको समझते हैं कि बाहर का जो एक्सप्रेशन है ना, वही धर्म है। लेकिन ऐसा है नहीं। धर्म जो है वो एक पाथ है, कहां तक पहुंचने के लिए? मुक्ति तक पहुंचने के लिए, फ्रीडम तक पहुंचने के लिए, फुलफिलमेंट तक पहुंचने के लिए, जहां पे आपको सत्य चित आनंद की प्राप्ति हो जाए। वही दिशा जो है वो क्या है? धर्म है। तो धर्म इज अ डायरेक्शन टुवर्ड्स द एब्सोल्यूट ट्रुथ, विच इज सत्य चित आनंद। जो सत्य है, जो एग्जिस्टेंस है, और आनंद है, हैप्पीनेस है, ब्लिस है, वहां तक पहुंचने का जो मार्ग है वो है धर्म। अब वो मार्ग फिजिकल नहीं है, वो है स्पिरिचुअल, मतलब स्पिरिचुअल बैकग्राउंड। वो कैसे होता है? कोई भी कार्य, कोई भी कर्म आप कौन से इंटेंशन से कर रहे हो, कौन से भाव से कर रहे हो, वही आपका डिसाइड करता है कि आप धर्म पे हो या अधर्म पे हो।
वही आपका डायरेक्शन देता है कि आप धर्म के अलॉन्ग काम कर रहे हो या अधर्म के अलॉन्ग काम कर रहे हो। सभी कल्चर में जितने भी कल्चर हैं, जितने भी ट्रेडिशन हैं, उसमें बहुत लोग धर्म पे भी चल रहे हैं, अधर्म पे भी चल रहे हैं, क्योंकि सबका इंटेंशन जो है काम के पीछे वो सबका अलग अलग है। जैसे हिंदू कल्चर, हिंदू ट्रेडिशन, हिंदू धर्म नहीं बोल सकते हैं, हिंदू ट्रेडिशन, हिंदू कल्चर, उसमें क्या है? उसमें राम हुए, कृष्ण हुए, विवेकानंद हुए, तो ये सब जो हुए, बुद्ध हुए, ये सब क्या कल्चर है? इंडियन कल्चर, हिंदू कल्चर। इंडस वैली के पास में, इसीलिए इसको बोला गया हिंदू, हिंदू, क्योंकि जो इंग्लैंड से आए थे वो हिंदू नहीं बोल पाए, वो हिंदू बोले। इसीलिए इस चीज का ये जगह जो है, जो कल्चर है, इसका नाम हो गया हिंदू। लेकिन जो धर्म जो है, धर्म द कोर ऑफ ऑल एक्शंस, उसका सेंटर जो है धर्म है। क्या इंटेंशन क्या है आपका? तो ऐसा नहीं कि इस कल्चर में अधर्मी नहीं हुए। कंस कहां हुए? इसी कल्चर में हुए। दुर्योधन कहां हुए? इसी कल्चर में हुए। रावण कहां हुए? इसी कल्चर में हुए। तो बहुत सारे लोग हैं जो अधर्मी भी हुए हैं इस कल्चर में, और बहुत सारे महापुरुष हुए जो कि इसी कल्चर से हुए। रमना महर्षि, रामकृष्ण, राम, श्री कृष्ण, विवेकानंद, न जाने कितने महापुरुष जो धर्म के जो एपिटोम थे और हैं, वो इसी कल्चर में पैदा हुए, और अधर्मी भी पैदा हुए। तो सेम कल्चर होते हुए भी एक आदमी धर्म है, एक आदमी अधर्म पे क्यों है? क्योंकि ये डिसाइड कौन करता है? ये डिसाइड उसका इंटेंशन करता है। एक कौन से इंटेंशन से उसका कार्य है, कौन से इंटेंशन से कर्म कर रहा है। इंटेंशन अगर सेल्फिश है, सेल्फिश इंटेंशन अगर है, तो क्या है? वो अधर्म है। और सेल्फलेस इंटेंशन है, निस्वार्थ अगर भाव से कोई काम कर रहा है, कार्य कर रहा है, तो वो धर्म है, क्योंकि वो फ्रीडम की तरफ ले जाता है, फुलफिलमेंट की तरफ ले जाता है, वो बाउंड्रीलेस, लिमिटलेस की तरफ ले जाता है। जितने भी सेल्फिशनेस है वो क्या है? बाउंड्री के आपको और रीइंफोर्स करेगा कि आप बाउंड्री हो, इसी बॉडी के लिए काम करना है। लेकिन जब आप बाउंड्री लेस के लिए काम करोगे, जहां सेल्फलेस के लिए काम करोगे, सेल्फलेस, तो वहां क्या होगा? निस्वार्थ भाव से काम करोगे, और आप वहां तक पहुंचा देगा, आपको फ्रीडम तक पहुंचा देगा, फियरलेसनेस तक पहुंचा देगा, जहां पे देयर इज नो ग्रीड एंड फियर, देयर इज ओनली एब्सोल्यूट ब्लिस, सच्चित आनंद। तो वो जो डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन कौन सा है? वो धर्म है। वो क्या है? इंटेंशन है। जैसे ओसामा, अजमल कसाब, ये भी कौन से कल्चर में पैदा हुए? पैदा हुए इस्लामिक कल्चर, अरब के जो कल्चर है उसमें पैदा हुए, लेकिन अधर्म पे थे। वहीं दूसरी ओर हजरत मोहम्मद, मंसूर, अल-हलाज, ये सब क्या है? धर्म पे चले। उसी कल्चर में होने के बाद भी धर्म पे चले। इंडिया में भी अरब वाले बहुत लोग आए यहाँ पे और शासन किए, इसीलिए इंडिया में भी वो कल्चर है, बहुत लोग उस कल्चर से भी हैं, इस्लामिक कल्चर। लेकिन इसमें बहुत अच्छे अच्छे भी हैं, इंसान हैं। अब्दुल कलाम, वो धर्म पे चले, वो अभी भी लोग उन्हें आइडल मानता है, सब लोग आइडल मानता है। तो जो महापुरुष, चाहे वो कोई भी कल्चर से क्यों ना हो, अगर वो धर्म पे चला है, जो सेल्फलेसली काम किया है ह्यूमैनिटी के लिए, लोगों के लिए, वो ये सारे चीज, कल्चर, ये सबसे ऊपर है वो।
सारे मजहब, रिलीजन सबसे ऊपर है वो। तो कल्चर जो है डिफरेंट है, लेकिन धर्म क्या है? एक ही है, सनातन। सनातन क्यों क्यों बोला जाता है सनातन? मतलब कि इटर्नल धर्म। और धर्म क्या है? पाथ। तो पाथ इज ऑलवेज वन। सेल्फिशनेस जो है सबका अलग अलग होगा, कि मुझे ये सेल्फिशनेस क्योंकि इस बॉडी के लिए, उसके लिए दूसरा सेल्फिशनेस, उसका बॉडी है। लेकिन जो सेल्फलेस है वो एक ही है, वहां पे दो नहीं है। तो धर्म एक ही है, इसलिए सनातन बोला गया कि इटर्नल धर्म, इटर्नल पाथ टू द गॉड। तो जितने महापुरुष हैं, वो कोई भी कल्चर से क्यों ना हो, कोई भी कंट्री से क्यों ना हो, वो यही बात बोलते हैं, एक ही धर्म बोलते हैं। कल्चर कोई भी हो, लेकिन जो मेन, जो कोर ऑफ ऑल द एक्शंस, यही बात करते हैं। और अगर ये बात नहीं कर रहे हैं तो वो धर्म पे नहीं है। अभी कोर ऑफ एवरीथिंग इज धर्म, ऑल एक्शंस। मतलब धर्म इज द स्पिरिचुअल बैकग्राउंड ऑफ ऑल द राइट एक्शंस। कोई भी आप राइट एक्शंस कर रहे हो, उसका जो स्पिरिचुअल बैकग्राउंड है वो है धर्म। कल्चर क्या है? बाहर का एक्सप्रेशन है। व्हाट वी wear, what we think, what we act, what we behave, what we believe comes under the study of culture, tradition. But how we act, behave, believe, that comes under dharma. तो यही है दोनों में अंतर। कल्चर चाहे कोई भी हो, अगर वो धर्म पे है तो वही आदमी आइडल है। अगर कल्चर, सेम कल्चर का भी आदमी अगर वो अधर्म पे है तो आइडल नहीं बनता है। कोई भी दुशासन को नहीं पूछता है, कोई भी आदमी दुर्योधन को नहीं पूछता, उसका नाम भी कोई नहीं रखता है। रावण का भी कोई नाम नहीं रखता है, रावण को भी कोई नहीं पूछता है, क्योंकि कल्चर तो सब सेम ही है, हिंदू कल्चर में ही है। लेकिन कोई भी उसको आइडल नहीं लेता है। आइडल किसको लेता है? कृष्ण को, राम को, अर्जुन को, विवेकानंद को, रामकृष्ण को। तो ये सब जो है आइडल है, क्योंकि यही जो है धर्म का जो एपिटोम है। ये टाइमलेस है। बाकी सारा चीज जो है टाइम बाउंड है, आएगा जाएगा। लेकिन ये सब जो कॉन्शियसनेस है, उस चेतना तक पहुंच चुके हैं जो कि टाइमलेस हो चुके हैं, बियॉन्ड हो चुके हैं, वो हमेशा रहेंगे। आज भी कृष्ण को पूजा जाता है, आज भी राम को पूजा जाता है, कितने साल पुराने, क्योंकि धर्म पे थे। और धर्म इटर्नल है। जो धर्म के साथ हो गया वो इटर्नल हो गया, क्योंकि धर्म क्या? इटर्नल। कल्चर तो बदलते रहते हैं, लेकिन धर्म जो है बदलता नहीं, वो एक है और इटर्नल है, कभी बदलता नहीं। वो क्या है? इंटेंशन। आपका इंटेंशन डिसाइड करता है कि आप धर्म पे हो या अधर्म पे हो, चाहे आप कोई भी कल्चर से हो। तो यही है, आप महापुरुष जो है, चाहे कोई भी कल्चर के हो, उसको वही गुरु है, वही आइडल बनने योग्य है।